स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनाव को लेकर लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच इंदौर से एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। विवादित किताब का ये मामला, लेखिका फरहत खान पुणे में गिरफ्तार हो चुकी हैं। किडनी की बीमारी के चलते जमानत मिली है। साथ ही साथ पुलिस ने पूछताछ और पेश होने के लिए नोटिस भी सौंप दिया है। फरहत खान रविवार रात से ही फरार थी। पुलिस को महाराष्ट्र की लोकेशन मिली। सेंधवा तक फोन चालू था, सेंधवा के बाद स्विच ऑफ हो गया फोन और पुलिस को पुणे के रूबी हाल अस्पताल में भर्ती होने की भी जानकारी मिली। तो पुलिस अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि फरहत की हालत गंभीर है, किडनी में संक्रमण के चलते डायलिसिस हो रहा है। लेकिन गिरफ्तारी के डर से फरहत का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तत्काल दूसरे अस्पताल रेफर करना पड़ा। तो इंदौर से बड़ी जानकारी, विवादित किताब का यह मामला और लेखिका की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। फरहत खान पुणे में गिरफ्तार हो चुके। किडनी की बीमारी के चलते जमानत उन्हें मिली है। किडनी की बीमारी को लेकर पहले से अस्पताल में भर्ती थी, उसके बाद गिरफ्तारी का डर सताया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और रायपुर से एक और बड़ी खबर है। 15 आईएएस को मिड करियर ट्रेनिंग की मंजूरी मिल चुकी है। 2008 से 14 बैच के अधिकारी इसमें शामिल हैं। 162 आईएएस अफसरों को चुना गया है। मसूरी में 25 दिन की ट्रेनिंग होगी। 19 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच ट्रेनिंग की अवधि तय की गई है। तो 15 आईएएस को मिड करियर ट्रेनिंग की मंजूरी दी जा चुकी है। 2008 से 14 बैच के अधिकारी इसमें शामिल हैं। 162 आईएएस अफसरों को इसके लिए चुना गया है। मसूरी में 25 दिन की ट्रेनिंग होगी। और अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव से एक और बड़ी जानकारी। 1907 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस की स्थिति अच्छी खासी बनी हुई। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर आंकड़ों से आपको लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल रुझानों के आने में कहीं ना कहीं अड़चन थी। अब देखिए 1907 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। पहले राउंड की काउंटिंग के बाद ये नतीजा, ये रुझान सामने आए हैं। धीरे धीरे जो रुझान है वो नतीजों में भी तब्दील होंगे, लेकिन पहले राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट। 1907 वोटों से कांग्रेस आगे। सावित्री मंडावी ब्रह्मानंद नेताम को पीछे छोड़ती हुई 1907 वोटों से आगे चल रही है। सही ममता का हम लोग कर लेते हैं। हम लगातार हमारे साथ भानु प्रतापपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, कांग्रेस आगे चल रही है, पहले रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें पहला राउंड की समाप्ति के पश्चात बिल्कुल देखिए, और ये अभी अनाउंस हो रहा है। देखिए मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ब्रह्मानंद नेताम को फर्स्ट राउंड तक 1490 वोट प्राप्त हुआ है। ब्रह्मानंद नेताम को 1490 वोट मिले हैं। पहले राउंड में ब्रह्मानंद नेताम को 1490 वोट मिले हैं। सबसे पहले न्यूज 18 पर आप अपडेट देखिए। और सावित्री मंडावी को 3397 वोट मिले हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है। यानी कि आप अनाउंसमेंट हो रहा है, अनाउंसमेंट आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। ये आपको 114 वोट, डायमंड नेताम को 75 वोट, डायमंड नेताम को 75 वोट, शिवलाल पूड़ो को 134 वोट, शिवलाल पूड़ो को 134 वोट, अकबर राम को 1196 वोट, अकबर राम को 1196 वोट, दिनेश कुमार कल्लो को 298 वोट, दिनेश कुमार कल्लो को 298 वोट और नोटा में 414 वोट, नोटा में 414 वोट। इस तरह से कुल जो वोट पड़ा है 7118। तो पहले राउंड की समाप्ति तक 7118 मत पड़ा। आपको हमने सीधे समझाया। देखिए अनाउंसमेंट जो हो रहा था, हमने सीधे बताया कि 7114 जो है वो वोट पड़े हैं। सावित्री मंडावी सबसे आगे हैं। अकबर राम को राम जो है वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 1000 वोट उनको पड़े हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो नोटा जो है, नोटा में 414 वोट पड़े हैं। ये भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। न्यूज 18 पर हमने सबसे पहले आपको बताया कि किस तरीके से जो है डाक मतपत्रों में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चल रही थी। और पहले राउंड पे सावित्री मंडावी
सबसे आगे चल रही है और जाहिर तौर पर कांग्रेस का खाता खुल चुका है और कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी जो एक तरह से कहे कि खुश खबरी ये मान के चल सकते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार दावे कर रही थी 19 राउंड पर ये जो है वो काउंटिंग होने वाली है और 19 राउंड की काउंटिंग पे अगर हम बात करें, फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमने आपको सीधे सुनवाया न्यूज 18 पर सबसे पहले हमने आपको अपडेट दी है। फिर से अगर हम बात करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सावित्री मंडावी जो है वो सबसे आगे चल रही है। मेरे साथ जो खेम नारायण है उनसे बात करते हैं। आपने नोट भी किया था, एक बार फिर से बताएंगे, कोशिश करेंगे जी। अब जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के संग्राम के नतीजे आने लगे हैं। पहला राउंड जो है वो के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस जो है 1907 वोटों से यहां पर आगे चलते हुए नजर आ रही है। हालांकि ब्रह्मा नेताम जो है 3300 के करीबन सावित्री मंडावी को वोट कुल वोट पड़े हैं, लेकिन उनको 1907 वोट से उन्होंने अभी बढ़त हासिल की है। अकबर कुर्राम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिनको आदिवासी समाज का, मैं उसको एक बार और अपडेट करना चाहूंगी। 3500 जो वोट हैं वो सावित्री मंडावी को मिले हैं, 1000 करीबन जो है वो अकबर कुर्राम को मिले हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ब्रह्मानंद नेताम जो है वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन नोटा जो है वो 414 वोट नोटा के पड़े हुए हैं। डायमंड नेताम को करीबन 97 वोट मिले हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी है। सर्व आदिवासी समाज के लिए भी अगर हम बात करें तो अकबर राम कुर्राम जो है वो की तरफ से कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। 7714 जो वोट है उनकी गिनती हुई है। पहले राउंड की जो गिनती खत्म हुई है और जाहिर तौर पर सावित्री मंडावी जो है वो सबको पछाड़ती हुई नजर आ रही है। ये जो पूरा चुनाव है इसमें ये भी कांग्रेस पार्टी मान के चली थी। तो और एक अमूमन जो इस तरह से जो उपचुनाव होते हैं तो जो सिंपैथी वोट होते हैं उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है और ये इसको एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। और यही वजह है कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो उन्हीं जो भी दिवंगत जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके जो परिजन है उन्हीं को टिकट देने जो है कि प्रायोरिटी सबसे पहले होती है और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सिंपैथी वोट का एक बड़ा हाथ होता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले राउंड में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा तनाव हो ही गया है? जी, फर्स्ट राउंड में अगर इस तरीके से नतीजे आते हैं तो थोड़ा सा जो है भाजपा जो है जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उन पर निराशा आ जाती है। हालांकि कांग्रेस के लिए ये काफी खुशखबरी वाली बात है कि अभी सावित्री मंडावी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनको वो जो है बढ़त हासिल किए हुए हैं। अभी तो ये पहला राउंड है, अभी 18 राउंड और बाकी हैं जिनके रुझान अभी आने बाकी हैं। 18 राउंड के बाद पता चलेगा कि किसके पक्ष में माहौल पक्ष में ये सरताज जाता है। हालांकि अभी पहला राउंड हुआ है, पहले राउंड में अच्छी बढ़त लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 1490 वोट जो है वो ब्रह्मानंद नेताम को, सावित्री मंडावी को 3397 वोट, घनश्याम जो है वो अकबर कुर्राम जो है उनको 1196 जो वोट मिले हैं। और इसके साथ ही जो शिवलाल है निर्दलीय प्रत्याशी उन्हें 134, दिनेश 298, नोटा 414 और घनश्याम करके जो कैंडिडेट है वो 1014 जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनको भी मिला हुआ है। जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है वो 3397 वोटों से आगे है पहले राउंड में और न्यूज 18 ने सबसे पहले आपको अपडेट दिया है और लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरा जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अकबर कुर्राम भी जो है वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और 1907 मतों से कांग्रेस की जो सावित्री मंडावी है वो आगे चल रही है बीजेपी से। 1490 जो है वो वोट ब्रह्मानंद नेताम को पड़े हुए हैं, मिले हैं। सावित्री मंडावी को 3397 वोट मिले हुए हैं। लगातार जो है अब दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। घनश्याम जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने भी अच्छे खासे वोट उन्हें मिले हैं, 1014 वोट मिले हैं। डायमंड नेताम जो है वो 75 वोट उन्होंने पाए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। शिवलाल जो है वो उन्होंने 134 वोट पाए हैं। अकबर कुर्राम 1196 वोट उन्हें मिले हैं पहले उसमें, यानी कि वो भी जो बीजेपी के करीब उन्होंने वोट पाया हुआ है। दिनेश जो निर्दलीय प्रत्याशी है 298 वोट उन्हें मिले हुए हैं और नोटा 414। आप सोच सकते हैं कि पहले राउंड में ही अगर नोटा 414 अगर मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं ये भी सोचने वाली बात है। और सुदूर आदिवासी अंचल भी है और वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नोटा जो इंटीरियर है वहां पर लोग नहीं समझते हैं, निशान पे खासतौर पे उस पे जाते हैं, चुनाव चिन्ह पे जाते हैं।
जी बिल्कुल सही बात है कि वहाँ जो है जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर जो है कई ऐसे मतदाता हैं जो जिनको जानकारी नहीं रहती है, जानकारी के अभाव में भी जो है वो जो है प्रत्याशियों के बटन न दबाकर जो है नोटा में मत कर जाते हैं, ऐसे भी हैं। लेकिन कई ऐसे भी जागरूक मतदाता हैं जो विश्वास नहीं होता प्रत्याशियों पे, तो वो नोटा पे अपना जो है मत डाल देते हैं। तो नोटा का भी बढ़त यहाँ पर देखने मिल रहा है कि पहले राउंड में 414 जो मत नोटा को भी प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल, न्यूज 18 आपको सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं और मेरे साथ जो है खेम नारायण है, इसके साथ ही हमारे कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव भी लगातार जाकर जहां पर यह है कि कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, वो भी लगातार अपडेट जो है वो दे रहे हैं। और यही वजह है कि सबसे पहले जो पहले राउंड के जो नतीजे किसके पक्ष में रहे हम आपके सामने ला रहे हैं और इसी तरीके से जो है वो लगातार न्यूज 18 का महाकवरेज जारी है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें और भानु प्रतापपुर उपचुनाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया है कि किस तरीके से जो है वो सावित्री मंडावी सबसे आगे चल रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम जो है वो उनको अकबर कुर्राम एक तरह से कहे कि बीजेपी के करीब ही उनको वोट मिल रहे हैं और सब जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी कम नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो भी उनको भी जबरदस्त वोट मिले हैं और कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी कि कहीं वो खेल बिगाड़ ना दे। और 414 अगर नोटा के वोट मिलते हैं तो इससे भी समझा जा सकता है उपचुनाव में और पहले राउंड में अगर 414 वोट नोटा को जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर्व आदिवासी समाज की जब हम बात करते हैं ममता, कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि शायद इतनी कोई बड़ी चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के लिए अब कहीं ना कहीं मुश्किल भरा क्षण इसको मान सकते हैं। हालांकि पहले राउंड के ही रुझान सामने आए हैं, लेकिन फिर भी सर्व आदिवासी समाज को 1000 से ज्यादा वोट मिल जाना, जबकि ब्रह्मानंद नेताम सिर्फ 1400 वोटों पर। बिल्कुल देखिए, और 1490 वोट ब्रह्मानंद नेताम को मिले हैं, लेकिन एक दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनको जो है 1014 वोट मिले हैं। तो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको भी अच्छे खासे वोट मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के लिए सोचने थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है। हालांकि पहला ही राउंड हुआ है और पहले राउंड के बाद सीधे नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन जब खाता खुलता है, जिसके हिस्से में खाता खुलता है, कहीं ना कहीं उसके लिए तो ये हो जाता है कि उसकी उम्मीद जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने वाला समय होता है। बीजेपी के लिए ये अभी जो समय है वो तनाव वाला समय जो है वो हो सकता है। और जाहिर तौर पर सावित्री मंडावी जो है जिस तरीके से अगर सारे सब तरफ से देखा जाए तो 3397 वोटों से थोड़ी देर पहले तक आगे थी। अभी दूसरा राउंड चल रहा है, तो दूसरे राउंड में भी अगर सावित्री मंडावी अगर आगे चलती है तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा तनाव जो है वो बीजेपी के लिए हो सकता है। सर्व आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज से अकबर कुर्राम लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो 10,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है उन्हें नकार रहे थे। बीजेपी ये जरूर है कि थोड़ी सपोर्ट में नजर आ रही थी कि सारे आदिवासी नाराज चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर अगर सर्व आदिवासी समाज ने इसीलिए अपना कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है करके। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये एक चीज थी, लेकिन सावित्री मंडावी जो है जिस तरीके से आगे चल रही है, कहीं ना कहीं इसको ये भी कहा जा सकता है कि जो शुरुआत तौर पे ये आ रहा था कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ये बात पहले आई थी कि एकदम से जो बहुत सारे जो लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, उन्होंने दावेदारी जताई थी कि उन्हें टिकट दिया जाए, तब ये थोड़ी सी चिंता देखी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से पहले राउंड के साथ ही सावित्री मंडावी आगे है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए यह रिलैक्स करने वाली बात है। लेकिन नोटा भी जो है वो आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर भानु प्रतापपुर में जैसे जगह पर उपचुनाव में अगर 414 जो है पहले राउंड में नोटा के वोट पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी भी जबरदस्त जो है वो अपनी जो दावेदारी है वो बनाए हुए हैं पहले राउंड में ही। जी बिल्कुल, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है ममता। और सावित्री मंडावी की जहां तक हम बात करते हैं, पहला चुनाव उनका है, कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है लोकप्रियता मनोज मंडावी की, साथ ही साथ ये भी फैक्टर की सिंपैथी वोट, और जिस तरह से हमने मतदान के दौरान भी देखा था सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही थी मतदान के लिए, तो महिला वोट भी साधने में कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रही है वो।
देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा महिला वोटर्स है और वाकई जब पूरे नतीजे निकलेंगे तो इसके बाद बहुत एनालिसिस करने की जरूरत होगी किसी भी पार्टी के लिए कि जैसे कि अगर मान लीजिए कांग्रेस के पक्ष में महिला वोटर्स, कांग्रेस के पक्ष में अगर मान लीजिए वो ये होता है कि ज्यादा वोट पड़ते हैं और उसके बाद में ये एनालिसिस करने की जरूरत हो सकती है कि किस तरीके से जो क्या ऐसे जो कांग्रेस कह रही है कि हमने महिला स्व सहायता समूहों को मजबूत किया, महिलाओं को बहुत सशक्त किया, तो उसका फायदा है। दूसरी बात अगर हम बात करें यदि बीजेपी के पक्ष में पड़ते हैं तो भी सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें महिला वोटर्स को तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मानंद नेताम पर जो गैंगरेप वाले जो आरोप जो लगे थे, में से जो शामिल होने के जो आरोप लगे थे, वो एक बड़ा आरोप है। इसको दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस आरोप को एक कार्ड की तरह खेलने की कोशिश की। बीजेपी जो है वो एक इसको विक्टिम कार्ड की तरह खेलना चाह रही थी और कि जब कांग्रेस सीधे तौर पे नहीं लड़ पा रही है तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो झारखंड की सरकार का सहारा ले रही है और झारखंड पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं कांग्रेस का कहना था कि यहाँ की आम जनता समझेगी कि बीजेपी ने जिसको प्रत्याशी खड़ा किया उसके ऊपर कितना संगीन गंभीर आरोप है और ऐसे में जो है वो जो महिला वोटर्स है वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी। तो जाहिर तौर पर ये बहुत मायने रखता है कि जब भी नतीजे जो पूरे फाइनली जो नतीजे निकलेंगे महिला वोटर्स जो है वो किसके साथ में गए। और जाहिर तौर पर अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो ये फिर मान के चला जा सकता है कि उस समय जो आरोप लगे हैं उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं महिला वोटर्स के दिमाग पर पड़ा है। जो पूरा जो ये घटनाक्रम चला है और उसके बाद में जो है वो वहां पर बीजेपी का कार्ड नहीं चल पाया, कांग्रेस जो उसको इश्यू बनाया था वो कार्ड जो है वो काम कर गया। ये अगर हम कहें तो ये चीजें सामने आ सकती है। हालांकि इंतजार करना पड़ेगा अभी क्योंकि पहले राउंड की वोटिंग खत्म हुई है और थोड़ी ही देर में अभी दूसरे राउंड को लेकर भी पता चल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये देख सकते हैं कि सावित्री मंडावी जो इस तरीके से आगे चल रही है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल है। अकबर राम कुर्राम की भी अगर हम बात करें तो वो बहुत पीछे नहीं है, 1000 से ज्यादा वोट उन्होंने पाए हुए हैं और ब्रह्मानंद नेताम के सिमिलर ही करीबन पाए हुए हैं। तो जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि क्या जब ब्रह्मानंद नेताम खड़े हुए थे तो बीजेपी ये कह रही थी कि उनको जो है उनके खड़े होने का फायदा बीजेपी को पड़ेगा क्योंकि वोट तो करते ही हैं। जब इस तरीके से जब कैंडिडेट खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वोट कटते हैं और कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि वो बीजेपी का हाथ है इसके पीछे में, सर्व आदिवासी समाज का जो एक धड़ा अपने अकबर राम कुर्राम को प्रत्याशी खड़ा कर रहा है उसके पीछे जो है वो बीजेपी का हाथ है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अकबर राम कुर्राम और ब्रह्मानंद नेताम जो है वो लगभग बराबरी के वोटों पे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्यादा आगे नजर आ रही है। तो क्या ये जो वोट कटे हैं ये मान के चला जाए कि ये देखने वाली बात होगी कि ये इससे जो है क्या बीजेपी के वोट कटे हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। पहला राउंड शुरुआती जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की कवायद का जिक्र करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार आरक्षण के मुद्दे पर वोट की अपील करते रहे हैं। हालांकि हस्ताक्षर अभी तक राज्यपाल के नहीं हुए हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं साथ आदिवासियों का भी मिला। लेकिन दूसरी तरफ इसी पक्ष को दूसरे पहलू से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी बहुत वोट कमाए हैं क्योंकि आरक्षण को लेकर प्रमुखता से उन्होंने बात उठाई। साथ ही साथ जब आदिवासियों का उन्होंने समर्थन करने का इशारा किया तो सर्व आदिवासी समाज के लोग भी पहले तो ये कह रहे थे कि हर जगह से एक प्रत्याशी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा बीजेपी को भी सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अकबर कुर्राम भी चुनावी मैदान में, लेकिन फिर भी ब्रह्मानंद नेताम की जो छवि है बहुत धूमिल करने की कोशिश, लेकिन फिर भी 1400 वोट। देखिए 1490 वोट ब्रह्मानंद नेताम को मिले हैं। लेकिन सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अकबर कुर्राम जो है उनको भी 1196 वोट मिले हैं और वहीं दिनेश जो निर्दलीय प्रत्याशी उनको 298 वोट मिले हैं। नोटा को 414 वोट मिले। एक बार फिर से नजर डालते हैं, घनश्याम जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्हें 1014 वोट जो है वो मिले हैं। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो 1490 वोट मिले हैं। लेकिन सावित्री मंडावी को अगर बात करें तो उससे दुगने वोट मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो 3300 दुगने से ज्यादा मिले, 3397 वोट मिले हैं।
तो ये तो है कि अभी बीजेपी के लिए पहला राउंड जो है वो थोड़ा सा चिंता देने वाला तो है ही। और ये इसको बहुत जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही थी कि पूरे बहुमत से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो जीतेंगे, लेकिन पहला राउंड जो है वो जो नतीजे बता रहे हैं और जिस तरह से डबल वोट मिले हैं सावित्री मंडावी को, तो ये कहीं ना कहीं उन दावों को लेकर जो है थोड़ी सी उनको चिंता हो सकती है। अभी दूसरे राउंड का इंतजार करते हैं, दूसरे राउंड में किस तरीके से होगा। करीबन 19 राउंड में ये पूरा जो है 19 राउंड होंगे, 14 टेबल वहां पर लगे हुए हैं और लगातार अपडेट जो है वो हम न्यूज 18 के जरिए आपको लगातार नजरें बनाए रखेगा ममता। सीधे अपडेट हम आपसे जानने के लिए एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा अपडेट गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर भी दे देते हैं। स्क्रीन पर जारी आप देख पा रहे हैं, बीजेपी अच्छी खासी बहुमत के साथ गुजरात में बढ़त बनाए हुए 138 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। साथ ही साथ कांग्रेस जो है 27 पर, लेकिन हिमाचल की जो स्थिति है वो उससे कहीं ना कहीं उलट, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अच्छा खासा मुकाबला। पहले बीजेपी बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कांग्रेस 35 सीटों से आगे चल रही है, 31 पर बीजेपी। और इस बीच रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है, सभी स्कूली बच्चे हादसे में सुरक्षित है। राहत भरी बात, बाइक सवार युवक बस की चपेट में आ गया है। बस की चपेट में आने से युवक की जान चली गई है। खरगौड़ा के झाक दरहा के पास ये हादसा। रायगढ़ से जानकारी सामने आ रही है, स्कूली बस और एक बाइक सवार के बीच भिड़ंत। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन बाइक सवार बस की चपेट में आ गया, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खरगौड़ा में यह हादसा हुआ है, बस की चपेट में आने से युवक की जान चली गई है। और दर बैतूल नागपुर फोलहेन पर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। यात्री बस और ट्रक की टक्कर हुई है। गलत दिशा से ये ट्रक आ रहा था और बस में 40 यात्री सवार थे जो कि घायल अवस्था में। इनमें 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को मुल्ताई और बैतूल पहुंचाया गया है। भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर बस जा रही थी। ट्रक बैतूल की तरफ से आ रहा था और गलत दिशा से सामने आ रहा था। साईखेड़ा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। बैतूल नागपुर फोर लेन यहां पर बड़ा हादसा, यात्री बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 40 यात्री घायल हो गए हैं। 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मुल्ताई और बैतूल उन्हें पहुंचाया गया है। प्राथमिक तौर पर उपचार उन्हें दिया जा रहा है। तो साईखेड़ा थाना पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।